तो सारे बच्चों को आ नहीं रहा है क्या? आ रहा है सर। ओजस नहीं दिख रहा है? अरे तो टी में क्वाड्रेटिक बन गया। मैंने पूछा है T1 प्लस T2 सम ऑफ द रूट्स। यस सर। मैंने पूछा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, आ रहा है तो सर। C बाई A तो 2H बाई G। मैंने पूछा डिफरेंस, दिख मैंने रहा है आपको सर। पूछा डिफरेंस ऑफ रूट्स। हाँ सर तो देखो हर्ष, ठीक है ना? अरे दिख रहा है ना ये तो सारे बच्चों को। सर कहा था कि मतलब ये सर यू के फॉर्म में आना चाहिए सर। अरे तो U आया तो T1 प्लस T2। सर T1 इंटू T2। अच्छा नहीं नहीं, वो H भी आ सकता है गलती से। सर जी। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स। ये तो हर बच्चे को पता है ना, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 4T1 T2। क्यों? यस बोलो भाई। तो अंडर रूट T1 प्लस T2 मतलब 2U, 4U स्क्वायर बाई जी स्क्वायर माइनस 4T1 T2 माइनस 4T1 T2 मतलब 8H बाई जी। तो ये आ जाएगा बस। क्यों? यस सर एच के टर्म में आ गया था सर यू के टर्म में आ गया। बस यू एच दोनों को हाँ मिला सर के आ गया लिख ये। दो। अच्छा ये अब हम लोग ग्राफ्स पढ़ रहे थे शायद ना, ग्राफ। क्यों? यस सर। तो ग्राफ्स में क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने? पोजीशन टाइम। पोजीशन टाइम ग्राफ सीख रहे थे हम लोग, शायद हो गया था। सर संडे को क्या पढ़ाया था? यस सर। संडे को कुछ पढ़ाया था क्या? नहीं। संडे कुछ नहीं पढ़ाया था शायद। मुझे याद नहीं है अगर पढ़ाया था। कुछ नहीं पढ़ाया था सर, खाली नहीं, धर्मेंद्र की क्लास हुई थी। अच्छा उस दिन शायद उसकी क्लास थी, केमिस्ट्री की धर्मेंद्र क्लास की। थी शायद ना किसी। अच्छा देखो, ये एक्सटी ग्राफ मैंने बता दिया था, पोजीशन टाइम ग्राफ है। और यहाँ से हम मैंने ये एक एवरेज वेलोसिटी वगैरह बता दिया था कि कॉर्ड का स्लोप क्या होता है। क्यों? यस सर बता दिए सर। यस सर। तो लगभग हो गया था मुझे लग रहा है, इसमें विशेष यस बात सर। नहीं है। बस ये बताओ कि अगर किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक दिया जाए ग्राउंड से यू स्पीड से, और इसी को ऑरिजिन मान लिया जाए नीचे वाले पॉइंट को जहाँ से फेंका गया है, और इसको वाई मान लिया जाए ऊपर, वाई एक्सिस ये वर्ल्ड, और तो वाई वर्सेस टी का ग्राफ कैसा बनेगा? पूरे मोशन का पार्टिकल जाएगा और आएगा, कैसा ग्राफ बनेगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पार्टिकल का, पोजीशन टाइम ग्राफ। बोलो, सर भले सर पार्टिकल ऊपर जाएगा, कैसा बनेगा? पैराबोला हाँ सर हाँ, पैराबोला बनेगा। पैराबोला बनेगा, कनकेव डाउनवर्ड्स पैराबोला। यस सर। ये वाई टी ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि देखो वाई बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट हो गया ना। ये क्या हो गया पॉइंट? क्यों ये नहीं हुआ क्या? यस सर। ये तो हो गया। और ये टाइम कितना हुआ ये वाला? यू बाई जी, यस सर। ये 2U बाई जी हो गया। ये तो, अरे ठीक है ना ये तो। यस सर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? ये तुम्हारा पोजीशन टाइम ग्राफ है। अगर इसी इसी में मैं डिस्टेंस टाइम सर ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, हाँ। सर जो मैक्सिमम पॉइंट है सर, हम्म। उसके बाद जो नीचे गया है सर, उसी को घुमा के ऊपर कर दीजिए। हाँ हाँ, तो जो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, हमेशा बढ़ना है। डिस्टेंस तो हमेशा घटता नहीं है कभी, ये घट करके ज़ीरो हो जाए।
तो जो यहाँ से इधर वाला पार्ट था जो, उसको उसी कर्वेचर के साथ वैसा ही ऐसा उठा दिया जाए, क्यों? यस सर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2h, मतलब 2u²/g हो जाएगा, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। ठीक है कि नहीं? यस सर। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं किसी पार्टिकल को ऊपर से फेंक दूं, मतलब ऊपर से ड्रॉप कर दूं, अ पार्टिकल्स ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट h, यहाँ से ये ग्राउंड है, नीचे ड्रॉप कर दिया मैंने, u0 है, h हाइट से मैंने ड्रॉप किया है। तब बताओ अगर मैं जहाँ से ड्रॉप किया, या ऑरिजिन इसको मान लेते हैं, मान लो ये 0,0 है, इसको y एक्सिस मान लो, ऐसे y एक्सिस मान लिया है इसको, पॉजिटिव y ऊपर की तरफ। अब ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना हो, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो कैसा होगा? अब ग्राफ कैसा होगा हर्ष? सर एच हाइट से सर उल्टा सर पैराबोला बनेगा सर। मतलब मैं यहाँ सर 2 बार बनेगा। पूरा नहीं बनेगा सर पैराबोला। पोजीशन टाइम ग्राफ में कहाँ से ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा बताओ? सर एच से होगा सर। एच से, हाइट से स्टार्ट होगा, यहाँ से कहीं 0 टाइम पर, t=0 पर, ये हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन के ऊपर था ना +h, तो यहाँ पर था पार्टिकल इस जगह, यस h सर। हाइट, ये 0,h, ये क्या है, टाइम 0,h पॉइंट, क्यों? यस अब सर। बाउंस तो होगा नहीं सर? सर बाउंस होने के बाद सर नीचे से बनेगा, मान लो मतलब बाउंस होकर के फिर वहीं पहुंच जाए, मान लो ये भी कर लेते हैं कि बाउंस होकर के मान लो वहीं पहुंच जाए, तो अभी कैसा बनाऊं मैं, y वर्सेस t? अब कनकेव डाउनवर्ड्स होगा, कनकेव अपवर्ड्स होगा, सर डिस्प्लेसमेंट दोनों देखो, होगा। ये पहले पहले आते समय का, तो सर y पहले। कम हो रहा है, y कम हो रहा है, यस सर। भाई पहले y ओरिजिन के पास आ रहा है ना पॉइंट, तो y की वैल्यू पहले h है, फिर धीरे धीरे कम हो रही है, तो पैराबोलिक कम होगी, लीनियर तो होगी नहीं, क्योंकि हाफ a t² का t में क्वाड्रेटिक रहेगा, तो क्वाड्रेटिक रहेगा तो ग्राफ पैराबोलिक रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो ऐसा एक पैराबोला का सेक्शन बनेगा कुछ ऐसा, क्यों? यस सर। यस सर। आया भी है IT में, अगर किसी को पता हो। ये कितना, यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट क्या लिखूँ, कितने टाइम में नीचे पहुँच जाएगा? ये सब फटाफट याद होना चाहिए यार तुम लोगों को। यस एच हाइट से किसी को इतना टाइम लगता है। अब क्या करूँ, अब वाई फिर बढ़ेगा, सर फिर पैराबोला बनेगा नॉर्मल। तो फिर पैराबोला बढ़ेगा, और हमें लग रहा है ये होगा क्या ऐसा? यस सर, मिरर इमेज। यहाँ से एकदम से क्या होगा, वाई फिर बढ़ना शुरू कर देगा, और फिर यहाँ तक जाना है, यस सर। ग्राफ को यहाँ तक जाना है, यहाँ पर जा करके ऐसा बनाना है सही से, वैसा ही बनेगा जैसा ये बना है। यहाँ पर स्लोप ऐसा हो जाएगा। सारे बच्चे समझ गए कि नहीं? यहाँ पर पॉइंट ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये वाला पॉइंट ना नुकीला पॉइंट है, तो कोलिजन होता है, नहीं समझे? ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी डेरिवेटिव का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है इस पॉइंट के, नहीं समझे? ये जो पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप सडनली चेंज हो रहा है, यस सर। तो ग्राफ कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि सडनली चेंज हो रहा है ना, तो कोलिजन है। जहाँ कहीं एक्सटी ग्राफ में, पोजीशन टाइप ग्राफ में अगर कोई नुकीला पॉइंट हो जाए, तो समझ लो ये पॉइंट ऑफ कोलिजन है, इम्पल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं एकदम से, नहीं समझे बच्चों? क्यों? गुलाब, देवेंद्र, समझ गए सर। बोले। समझ गए। और क्या नाम है, एक और है मंजीत, गायब होगा, रामकृष्ण, समझ गए? यस सर।
तो ये हो गया मान लो। अब क्या है कि अच्छा, इसी में अगर मैं ओरिजिन यहाँ पर मानता जहाँ से मैंने छोड़ा है 0,0 यहाँ होता तो क्या चेंजेज आते? तो क्या ग्राफ सर? कहाँ से स्टार्ट होता? अगर ओरिजिन ऊपर होता जहाँ से मैंने छोड़ा है उसी को ओरिजिन कहा जाता, और पॉजिटिव वाई ऊपर की तरफ होता, तब ग्राफ में क्या चेंज आ जाता? सर पैराबोला का, सर नॉर्मल पैराबोला का सर टी लाइन के जैसे मिरर अगर इमेज मैं ले लेते सर वही t आता। बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा? माइनस एच, हाँ ऊपर जीरो। छोड़ा गया 0, हाँ ठीक है, यहाँ से। और फिर धीरे धीरे करके ये सर वाई नेगेटिव में, मतलब नीचे जाएगा। वाई नेगेटिव हो गया, नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा और वाई बढ़ता रहेगा। क्यों? तो ऐसा हो जाएगा कुछ, ये ऐसा यही हो जाएगा ना ऐसा। देखो जरा, कनेक्ट हो गया था। मतलब आप देखते रहो, बाकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग हो रही है, बच्चों चेक करो, है ना? हाँ सर, हो रही है। तो शेयर कर दूंगा। ये सर यहाँ पर बस शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन शिफ्ट हो गया है ना? तो 0 ये वाला पॉइंट माइनस यहाँ पर आ गया, बाकी सब वही रहेगा, है ना? इसी में अगर कोलिजन होता और कोलिजन के बाद आधी हाइट तक ही पार्टिकल जा पाता, तो ये ग्राफ 0,h/2 तक ही रोक देते। नहीं समझे? जैसे ये ऊपर जा रहा था वहीं पर पहुंच गया है। अगर ये कोलिजन के बाद भाई एनर्जी का लॉस होता है, इनइलास्टिक कोलिजन है मान लो, मतलब पार्शियली, तो अब पार्टिकल मान लो h से छोड़ा गया तो h/2 तक जाएगा, तो ये ग्राफ जो यहाँ तक गया था h तक, h/2 पर ही खत्म कर देते, और क्या ऐसे ये पूरा रहता, ये आधा ही रहता। सर हाँ पैराबोला फिर नहीं पैराबोला तो बनेगा। बनेगा ही, देखो, क्योंकि अगर हम ओरिजिन की बात करें तो y इज इक्वल टू यू टी प्लस ये -12 dt² लगेगा ना, तो t में क्वाड्रेटिक है ना, नहीं समझे? ये सर तो ये क्वाड्रेटिक जब सर तक रहेगा, एज लॉन्ग एज द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, देयर विल बी पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोला रहेगा। कनकेव डाउनवर्ड्स रहेगा अगर हम पॉजिटिव वाई ऊपर को मानते हैं, क्योंकि t² कोफिशिएंट नेगेटिव है। अगर इसी में v वर्सेस एस ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ तो सबने ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। वेलोसिटी टाइम, ये ग्राफ है। तो ये मान लो वी मैंने ग्राफ ले लिया, ये v है, ये t है। अब बताना है बच्चों कि अगर मान लो ये ग्राफ ऐसा बना है, ऐसा, तो क्या कहोगे? पार्टिकल रुका हुआ है कि चल रहा है, कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, क्या कहोगे? जब वेलोसिटी कांस्टेंट है सर, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म। सर एक्सेलरेशन। मान लो t1 से लेकर के और t2 तक गया है पार्टिकल को, मैंने देखा है, गया तो मान लो उसके बाद भी रहा हो, मैंने देखा है उसको, सिर्फ हमारा देखने का डोमेन ये है ना? तो ये मान लो वेलोसिटी v0 कांस्टेंट रही है, ये तो पार्टिकल का मोशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर है, और ग्राफ ऊपर है तो पॉजिटिव है, और स्पीड कांस्टेंट है और हमेशा पॉजिटिव है, तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, तो पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ हर्ष कि अगर ये सर वीटी ग्राफ लीनियर है तो पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म होगा? हम्म, ये सर उस टाइम डोमेन में तो यूनिफॉर्म होगा सर। नहीं नहीं, अगर वो स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी ना टेढ़ी, स्लोप अगर 0 है तब यूनिफॉर्म होगा।
Yes. स्ट्रेट लाइन ही से थोड़े। अरे स्ट्रेट लाइन अगर ऐसा बनता है इंक्लाइन तो वेलोसिटी कम हो जाती ना। Yes, acceleration आ जाता है कि तो इस वाले केस के लिए यूनिफॉर्म है, मतलब एज लॉन्ग एज स्लोप इज जीरो, जब तक ए ए ग्राफ की वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर जीरो है, क्योंकि स्लोप इसका एक्सेलरेशन बताता है ना वीटी ग्राफ का। Yes, स्लोप yes. होता है किसी भी वाई वर्सेस एक्स ग्राफ में, जो स्लोप होता है वो डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो यहाँ वाई की जगह वी है, एक्स की जगह टी है, तो डी वी बाई डी टी हुआ ना ये स्लोप, एक्सेलरेशन बताएगा स्लोप। तो एज लॉन्ग एज स्लोप इज जीरो, मोशन ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म। दूसरा ये है कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव में आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। तो Yes, वाई sir. एक्सिस पर यहाँ क्या है, वी है, और एक्स एक्सिस पर टी है। लेकिन हमें पता है कि ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम वी डी टी, अगर हम डी एक्स बाई डी से वी होता है डी एक्स बाई डी टी, तो वी डी टी हो जाएगा डी एक्स, तो इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स वन से एक्स टू, तो क्या आ जाएगा ये डेल्टा Displacement. एक्स। तो डेल्टा एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, नेवर कंफ्यूज इट विथ डिस्टेंस। Yes, sir. वो हमेशा mod होता है. हमेशा क्या देगा ये, डिस्प्लेसमेंट देगा, एरिया अंडर द कर्व। तो वीटी ग्राफ में जो एरिया है अगर मैं उसको सेलेक्ट कर लूँ, तो ये जो एरिया आएगा ना, एरिया अंडर द कर्व, ये इससे क्या मिलेगा हमें, इससे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। सिर्फ यही जानना है तुम्हें वीटी ग्राफ में, यही इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना है, यही जानना है। समझ गए? जैसे कि देखते हैं, जानकारी इतनी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, सिर्फ इतनी ही बात जाननी होती है, बहुत ज़्यादा कहानी नहीं होती फिजिक्स में, जाननी इतनी चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन में हम समझेंगे कि कितना हम जान सकें। तो स्ट्रेट लाइन की बात हो, अगर वीटी ग्राफ नॉन लीनियर हुआ तो क्या होगा बताओ? अगर मान लो वीटी ग्राफ नॉन लीनियर है, तो स्लोप जीरो नहीं होगा सर. वीटी ग्राफ अगर नॉन लीनियर है, मान लो कोई ऐसा ग्राफ है, ऐसा कुछ डिफाइंड है कि नहीं है ग्राफ, ये फंक्शन डिफाइंड है, अरे डिफाइंड है कि नहीं? यस सर डिफाइंड। सर कैसे पता डिफाइंड तो कि, है। कैसे पता कि डिफाइंड है? सर पता नहीं है. वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। हाँ, वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ किया जाए तो एक ही जगह कट करे अगर, तो डिफाइंड है ना, वन 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 ऑन टू। यस अरे यस क्यों बच्चों, ये तो सब पता है ना, एक बता देना, नहीं तो मैथ्स की बात तो सर बढ़िया फंक्शन इस समय पढ़ा ही रहे हैं, मुझे लग रहा है। ऐसे तो ये T1 है, ये T2 है, तो इसमें मान लो यहाँ पर एक पॉइंट हाँ ए है, एक पॉइंट यहाँ पर बी है। ये बताओ अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं, अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं मैं, ए और बी को, तो ये जो कॉर्ड इसका स्लोप आएगा जो इन दोनों को सर मिलाने वाले पॉइंट, हाँ बोलो बोलो। सर आवाज चली गई थी आपकी। सर नहीं, आवाज चली गई सबको थी चली गई आपकी। थी कि तुम्हें ही? आ रहे हैं आ रही. सर। सर मेरी इधर दिक्कत है। हाँ, तुम्हारे एंड पे दिक्कत है। तो देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं, मैं शेयर कर दूंगा। ये ग्राफ है, मान लो यहाँ इस ग्राफ पर दो पॉइंट लोकेटेड है, एक ए और बी, ए T1 टाइम पर है और बी T2 टाइम पर है। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, तो मिलाने के बाद जो भी मिलेगा, ये समझे, समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं दोनों पॉइंट्स को मिला यस दूं, सर। तो मिलाने पर जो भी मिले, चाहे कॉर्ड कह लो, चाहे सेकेंड कह लो, कुछ भी हो, इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, कौन मुझे बताएगा? इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन एक्सेल एरिया, सर एवरेज। एवरेज क्या? एवरेज एक्सीलरेशन वेरी सर गुड, बहुत बढ़िया। मैं डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्सेल टी होगा ना, यस सर। तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा, एवरेज, ध्यान रखना, एक्सेलरेशन मत कह देना इसको। नहीं सर एवरेज बोले थे। हाँ, और इसका एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट। और
अगर मैं इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना दूं, किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, टेंजेंट, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या मेजर करेगा? सर कुछ Instantaneous टाइम पे acceleration. एक्सेलरेशन कितना है? हाँ, सिंपली एक्सेलरेशन एट दैट Instantaneous. टाइम। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, अगर दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाले लाइन का स्लोप हमें निकालना है तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा, और दो पॉइंट्स और किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। बोलो, यहाँ तक ठीक है? अरे यहाँ तक ठीक है? अरे Yes. तो बोल क्यों नहीं रहा है? यस सर। मंजीत, देवेंद्र, सर ये बहुत आसान है ना चीजें, बस समराइज Yes, sir. कर रहे हैं और फिर क्वेश्चन Yes, को sir. ऐसे इसमें बताने को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिंपल चीज़ें हैं, है ना। बस ये है कि एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट का एरिया का मॉड दिया जाए तो डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। जैसे कि देखते हैं एग्जांपल, देखो ये ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ दिख रहा है सबको ना ये। अरे बीटी ग्राफ है मान लो, बीटी ग्राफ बताओ। अगर बीटी ग्राफ है तो वेलोस मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? जल्दी बताओ, इस ग्राफ को देखकर बताओ, बीटी ग्राफ है ये? नॉन यूनिफॉर्म। हाँ? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। यस। तो बॉल ऊपर फेंकी जाती है वही वाला। हाँ हाँ, मोशन, तो जीरो और वेलोसिटी हाँ सर एक भाई बार। घट रही ना इस। अच्छा, स्पीड घट रही कि बढ़ रही है? स्पीड क्या है? ये तो पॉइंट सही है। स्पीड के बारे में क्या कहोगे? मान लो ये टाइम t1 है, ये 0 टाइम है, ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम तक है, ये यहाँ गया, तो बताओ क्या होगा? तो बढ़ रही है, बढ़ रही स्पीड बढ़ेगा स्पीड तो पहले घटेगी ना। बढ़ रही है सर। सर पहले T1 से 0 T2 की तक बढ़ेगी। नहीं, 0 से t1 तक सर घटेगी। T1 से T2 पूछा है ना आपने? नहीं, मैं तो पूरे पूरे की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 0 से t1 तक घटेगी। सर T1 तक। हम्म, यस सर। यस सर। तो स्पीड डिक्रीज करेगी किस टाइम इंटरवल में? 0 से 0 लेकर to के T1. t1 तक। और स्पीड बढ़ेगी कब? T1 से T2 तक। t1 से लेकर के t2 तक स्पीड बढ़ेगी। एक्सेलरेशन इसका कितना है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? इस एक ही तो स्ट्रेट लाइन है, Constant. तो स्लोप जो है ना, कांस्टेंट है सर, माइनस है। हाँ स्लोप जो भी है वो नेगेटिव में कांस्टेंट है ना, यस नेगेटिव कांस्टेंट। यस सर। ये स्लोप कांस्टेंट हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जो है एरिया भी निकाल सकते हैं हम, ऐसे वैल्यूज दी होंगी तो एरिया निकालेंगे तो जितना पॉजिटिव है अगर उतना ही नेगेटिव हो जाए तब तो ज़ीरो हो जाएगा, अदरवाइज कुछ बच जाएगा, जो इतना बचेगा वही डिस्प्लेसमेंट है। अगर दोनों एरियाज को पॉजिटिव करके जोड़ दिया जाए तो डिस्टेंस आ जाएगा। क्यों? यस सर। एक क्वेश्चन अगर कर लिया जाए इसका तो बहुत बढ़िया, अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन है,
और उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर उस क्वेश्चन को कर लेते हो। मॉड्यूल ओपन करो, शेयर करो उस पर। मॉड्यूल है सर, रुकिए भेज रहे हैं। यस सर। शेयर करो इस पर और बोलो, ओपन करते हैं। रेसनिक एंड हैलिडे का क्वेश्चन है वो। जल्दी करो यार। सारे बच्चों को मिल गया? सर हाँ गया। हाँ, आ जाओ भाई। पेज नंबर आ जाओ 33। पेज नंबर 33 पर आ जाओ। बहुत बढ़िया ग्राफ है, ग्राफ देखते जाओ, बताते जाओ। पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 9। मुझे शक है कितनी बार कर रहे हो आप? 3 बार क्यों कर दिया? एक मैंने भेज दिया था, बाद में चला गया। एक रोजस भेजा है। ठीक है, चलो आप जल्दी करो। पेज नंबर 32, पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 9 सबको मिला? यस सर।